बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आपको नमस्कार। जी हाँ साथियों, मैं आर के नायक आप सभी चाहने वालों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों ज़्यादातर जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि हमें कौन सी गाइड पढ़नी चाहिए। यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों गाइड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रहती है। तो आज दोस्तों जो हम चर्चा करने वाले हैं वो किस गाइड के बारे में हम चर्चा करेंगे या किस गाइड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडिया के अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो साथियों ये है दृष्टि की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कि क्या है साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यूज दिए गए हैं इस गाइड के अंदर। अब साथियों इसके अंदर आपको ये जितने भी परीक्षाएं हैं, इंडिया के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होती है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, सबसे आपको पता है हाईएस्ट यूपीएससी का जो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ से लेकर अगर आप एक छोटे से छोटा एग्ज़ाम भी देते हो तो उसके लिए ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होगी। अब साथियों इस पुस्तक के अंदर 1600 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो इन एमसीक्यूज से संबंधित मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और ये पुस्तक आपको 280 रुपये में मिलेगी, लेकिन दोस्तों इसके साथ कुछ डिस्काउंट भी है। अब साथियों इस पुस्तक के बारे में जानकारी देने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इससे पहले ये भारत का संविधान डी बसु की पुस्तक पढ़ी है कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ये नहीं आपके पास में पॉलिटिकल साइंस के एम लक्ष्मीकांत है तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें 500 एडिशन। और नया वाला जो छठा ये किस किस के पास है, एम लक्ष्मीकांत का जो नया एडिशन आया है ये जिसके पास है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इनके अलावा किसी के पास महेश कुमार वर्णवाल सर की ये जो एनसीईआरटी सार की पुस्तक है, अगर ये भी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब साथियों क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से आपके पास कौन सी पुस्तक है? नंबर एक चीज़, अब साथियों अगर कोई ऐसा विद्यार्थी भुला भटका आ गया है जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी अभी नहीं कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण गाइड बताना चाहता हूं साथियों। ये बहुत ही प्यारी पुस्तक है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की, जिसके अंदर साथियों स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट से संबंधित बताया गया है। अब साथियों टाइम मैनेजमेंट से संबंधित अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी साथियों ये गाइड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर इस पुस्तक में जो भी बातें बताई गई है उन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप समय का सदुपयोग करते हो तो मुझे पता है कि आने वाले समय में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए साथियों समय का सदुपयोग करने के लिए आप इस गाइड को ज़रूर पढ़ें। अब साथियों इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। जब आप आ गए हो चैनल पर तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जाइए, तो थोड़ी देर वेट कीजिए आप। ये जो पुस्तक है इसके बारे में जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा, घबराए मत। लेकिन उससे पहले साथियों अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप एक ही बुक परचेज करना चाहते हैं, अलग अलग पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते, तो ये साथियों अरिहंत पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम 2021 का लेटेस्ट वर्जन मनोहर पांडे का बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना विस्तार के साथ दिया गया है। काफ़ी बड़ी पुस्तक है, इसको पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन सफलता जब मिलेगी ना तब दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये गाइड कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब साथियों ये 2021 का जो सामान्य अध्ययन है ये 1360 एमआरपी ज़रूर है इस पर, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट होके आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इस गाइड की एक खास बात और है कि इसके अंदर
प्रत्येक सब्जेक्ट को विस्तार के साथ दिया गया है, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अब साथियों, अगर आप उस गाइड को न पढ़ करके अगर ओनली फॉर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो, दिशा पब्लिकेशन की एक गाइड है जिसके अंदर साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इसके अंदर दिए गए हैं। 2021 का जो लेटेस्ट वर्जन है साथियों ये है, और इस गाइड को पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 10,000 प्लस जो एमसीक्यूज है साथियों, उसमें जो ऑप्शन रहता है उसकी प्रत्येक जो 4 ऑप्शन रहते हैं उन चारों की अच्छे से व्याख्या की गई है। जो राइट आंसर है उसका व्याख्या किया गया है, लेकिन जो गलत है उनका भी बताया गया है कि वो गलत क्यों है। तो ये पुस्तक दोस्तों 990 रुपये की है, ये पुस्तक आप परचेज कर सकते हो। अब साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से आपको कौन सी गाइड पसंद आई है, या फिर इनमें से कौन सी गाइड आपके पास है, नहीं है तो आप कौन सी खरीदना चाहते हैं, ये आप लिखे कमेंट बॉक्स में। और अगर ये जानना चाहते हो कि इन दोनों में से हमें कौन सी गाइड खरीदनी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम पढ़ करके आपको ज़रूर बताएंगे, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब चलते हैं साथियों उसी गाइड की तरफ जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो एमसीक्यूज की गाइड है दृष्टि आईएएस की, इसमें क्या क्या दिए गया है टॉपिक और किस प्रकार इसमें विस्तार के साथ दिया गया है। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस गाइड में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं और टोटल कितने महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर यह है नंबर 1 पर दोस्तों, राज व्यवस्था एक परिचय। अब राज व्यवस्था का एक परिचय से संबंधित इसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इसमें दिए गए हैं साथियों, आप देख सकते हो विस्तार के साथ में, और व्याख्या काफ़ी अच्छे से की गई है साथियों, इसलिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाकी आपकी क्या राय है वो आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर में आता है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। अब दोस्तों आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान की विकास यात्रा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित वो पूरे एक ही पुस्तक में मिलेंगे आपको विस्तार के साथ। उसके बाद में 3 नंबर पर है दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी विशेषताएं। संविधान के निर्माण से संबंधित, इसकी विशेषताओं से संबंधित आपसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको इस गाइड में मिलेंगे विस्तार के साथ में। उसके बाद में दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। अब साथियों इसको पढ़ने के बाद अगर प्रस्तावना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा, और इसके साथ आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ना होगा। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर पर है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का जो पुनर्गठन है, इससे संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस गाइड से तैयारी की है तो। उसके बाद में नागरिकता से संबंधित आपको पता है समय समय पर एग्जाम जितने भी होते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है नागरिकता से संबंधित, तो वो क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे इस गाइड को पढ़ने के बाद। मूल अधिकार के बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। अब साथियों आपको अगर दूसरी गाइड पढ़ते हो तो अच्छी बात है, आपके पास जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके पास कौन सी गाइड है। अब मैं इस प्रकार की गाइड को क्यों बताता हूं आपको कि इस प्रकार की गाइड पढ़ो, क्योंकि साथियों मूल अधिकार से संबंधित आप पढ़ेंगे तो जितने भी क्वेश्चन मूल अधिकार से संबंधित बन सकते हैं वो यहाँ पर अलग मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि सांबर की तरह चारों तरफ का मिला के सब बना दिया, नहीं, अलग अलग मिलेंगे आपको और अच्छे से विस्तार के साथ दिए हुए मिलेंगे एक ही स्थान पर। मूल अधिकार के बाद में साथियों कार्यपालिका से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है न्यायपालिका, विधायिका और केंद्र और राज्य से संबंधित जो संबंध है उससे संबंधित क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो यहाँ पर विस्तार के साथ दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था से संबंधित भी इस पुस्तक में विस्तार के साथ दिया गया है एमसीक्यूज।
कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, जितने भी राज्य हैं उनके लिए अगर कोई भी विशेष प्रावधान किया गया है तो उसके बारे में भी जानकारी इस पुस्तक के अंदर आपको मिलेगी विस्तार के साथ। उसके बाद में साथियों जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो वहाँ पर आता है भाषा से संबंधित कुछ उपबंध, यानी भाषा से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे किसी आयोग से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का हो, वो भी आपका गलत नहीं होगा इस गाइड को पढ़ने के बाद। उसके बाद में साथियों आपात उपबंध से संबंधित, यानी आपातकाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके इसी क्वेश्चन या इसी जो पुस्तक है उससे कवर हो जाएंगे। उसके बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके इसी पुस्तक से कवर हो जाएंगे। स्थानीय स्वशासन, अब साथियों हमने एम लक्ष्मीकांत या पॉलिटी की जितनी भी पुस्तक है, चाहे महेश कुमार वर्णवाल हो, सब में ये टॉपिक जरूर देखा है स्थानीय स्वशासन। अब साथियों स्थानीय स्वशासन से संबंधित अगर आप ये अच्छे से क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में साथियों आयोग, परिषद और अधिकरण से संबंधित भी यहाँ पर दिया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग, मतदान व्यवहार और दलीय व्यवस्था कैसी है उसके बारे में विस्तार से दिया गया है। साथियों भारत में सुशासन से संबंधित भी जानकारी इसमें दी गई है और संविधान में संशोधन किस प्रकार होंगे, कितने हुए हैं आज तक, कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर इस पुस्तक को पढ़ें। बाकी आने वाले समय में मैं भी आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित और भी महत्वपूर्ण सामान्य जो पहलू है या फिर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। अब साथियों आप मुझे ये बताइए इन दोनों में से आपके पास कौन सी पुस्तक है। अब साथियों आशा करता हूँ आपने ये जो एमसीक्यूज की पुस्तक है ये भी देखी है, महेश कुमार वर्णवाल की, और उसके बाद दोस्तों ये एम लक्ष्मीकांत और डीडी बसु वगैरह सब देखी है। तो आशा करता हूँ इनमें से जो पुस्तक आपको पसंद आई है या फिर इनमें से जो पुस्तक आपके पास है, जो भी भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके पास अगर है तो आप ज़रूर लिखें कि इनमें से आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। अब साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दूसरे जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की उसको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर मेरा ये काम आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी विचार है वो ज़रूर लिखें इसके कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।